नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हमारी आज की कहानी है शांति हंसी थी, अज्ञेय जी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। जानकी दास मुजरिम, तुम पर जुर्म लगाया जाता है कि तुमने तारीख 14 दिसंबर को शाम के 8 बजे हॉलीवुड पार्क के दरवाजे पर दंगा किया और कि तुम्हारी रोज़ी का कोई ज़रिया नहीं है। बोलो, तुम्हें जवाब में कुछ कहना है? जवाब के बदले जानकी दास को टुकुर टुकुर अपनी ओर देखता पाकर ना जाने क्यों मजिस्ट्रेट पसीज उठे। उन्होंने कहा, जो कुछ तुम्हें जवाब में कहना हो सोच लो। मैं तुम्हें 5 मिनट की मोहलत देता हूँ। 5 मिनट। जानकी दास के वज्राहत मन को मानो कोड़े की सी चोट सा, मानो बिच्छू के डंक सा यह एक फिक्रा काटने लगा। बताने की फिजूल कोशिश करने लगा। 5 मिनट, 5 मिनट। जैसे नदी के किनारे पड़ा हुआ कछुआ पास कहीं खटका सुनकर तनिक सा हिल जाता है और फिर वैसा ही रह जाता है, लोंदे का लोंदा। वैसे ही जानकी दास के मन ने कहा। शांति हंसी थी और रह गया। 5 मिनट। कुछ कहना है अवश्य, सफाई देनी है अवश्य। 5 मिनट। शांति हंसी थी। कब, कहाँ, क्यों हंसी थी और कौन है वह? क्यों है? मुझे क्या है उससे? 5 मिनट। उसे धीरे धीरे से याद आने लगा, किंतु याद की तरह नहीं, बुखार के बुरे सपनों की तरह। शांति ने रोटी उसके हाथ में थमाकर उसी में भाजी डालते डालते कहा था, इस वक्त तो खा लेते हैं, उस बेर मेरी एकादशी है। उसने पूछा था, क्यों? क्यों क्या? तुम्हें खिला दूंगी, और हंस दी थी। उस जून के लिए रोटी नहीं है, यह कहने के लिए हंस दी थी। दोपहर में सड़कों पर फिरता हुआ जानकी दास सोच रहा था, इतनी बड़ी दुनिया में, इतने कामों से भरी हुई दुनिया में क्या मेरे लिए कोई भी काम नहीं है? वह पढ़ा लिखा था, अपने माँ बाप से अधिक पढ़ा लिखा था, पर उन्हें मरते समय तक कभी कष्ट नहीं हुआ था। चाहे धनी वे नहीं हुए, तब वह क्यों भूखा मरेगा? और शांति, उसकी बहन, भी हिंदी पढ़ी है और काम कर सकती है। जहाँ जहाँ से उसे आशा थी वहाँ वह सब देख चुका था, बल्कि जहाँ आशा नहीं थी वहाँ भी देख देख कर वह लौट चुका था। अब उसे कहीं और जाने को नहीं था सिवाय घर के, और वहाँ उस बेर के लिए रोटी नहीं थी, और यह बताने को शांति हंसी थी। हंसी थी तब तक भले ही उसके मन में संपन्नता का, पढ़ाई का, दर्जे का, इज्जत आबरू का, बुर्जुआ मनोवृत्ति का कुछ निशान भी बाकी रहा हो, तब नहीं रहा। उसके लिए कुछ नहीं रहा था। केवल एक बात रही थी कि उस बेर के लिए रोटी नहीं है, और शांति हंसी थी। राह चलते उसने देखा, दाईं ओर एक बड़ा सा आंगन है, एक भव्य मकान का, जिसमें 3-4 सुंदर बच्चे खेल रहे हैं। एक और एक लड़की बिना आग के एक छोटे से चूल्हे पर लकड़ी की हंडिया चढ़ाए रसोई पका रही है और खेलने वाले लड़कों से कह रही है, आओ भैया, रोटी तैयार है। वह एकाएक आंगन के भीतर हो लिया। लड़के सहम कर खड़े हो गए, शायद उसका मुंह देखकर। उसने एक लड़के से कहा, बेटा, जाकर अपने पिता से पूछ दो, यहाँ कोई पढ़ाने का काम है? लड़के ने कहा, हम नहीं जानते, आप ही पूछ लो। जानकी दास ने दूसरे लड़के से कहा, तुम पूछ दोगे, बड़े अच्छे हो तुम। उस लड़के ने एक बार अपने साथी की ओर देखा, मानो पूछ रहा हो, मैं भी ना कह दूं। लेकिन फिर भीतर चला गया और आकर बोला,
पिताजी कहते हैं कोई काम नहीं है। जानकी दास ने फिर कहा, एक बार और पूछाओ, कोई जल्द साजी का काम है या बढ़ाई का या और कोई? लड़के ने कहा, अब की तो पूछ लेता हूँ, फिर नहीं जाने का, और भीतर चला गया। आकर बोला, पिताजी कहते हैं यहाँ से चले जाओ, कोई काम नहीं है, फिजूल सिर मत खाओ। जानकी दास बाहर निकल आया। कोई पढ़ाने का काम है, किसी क्लर्क की ज़रूरत है, जल्द साज की, बढ़ई की, रसोइया की, भिश्ती की, टहलुए की, मोची मेहतर की, कोई ज़रूरत नहीं है। सबके अपने अपने काम हैं, केवल जानकी दास की कोई ज़रूरत नहीं है, और उस बेर खाने को नहीं है। और शांति हंसी। शाम को हॉलीवुड पार्क के दरवाजे के पास जो भीड़ खड़ी थी, उन्हें में वह भी था। दुनिया है, घर है, शांति है, रोटी है, यह सब वह भूल गया था। भूल नहीं गया था, याद रखने की एक क्षमता, मन को इकट्ठा अपने वश में रखने की सामर्थ्य वह खो बैठा था। न उसका कोई सोच था, न उसकी कोई इच्छा थी। यहाँ भीड़ थी, लोग खड़े थे, इसीलिए वह भी था। भीतर असंख्य बिजली की बत्तियां जगमगा रही थीं। बड़े बड़े झूले रंग बिरंगी रोशनी में किसी स्वप्न आकाश के तारों से लग रहे थे। कहीं एक एक बहुत ऊंचा खंबा था, जिसकी कुल लंबाई नीली और लाल लैंपों से सजी हुई थी, और उसके ऊपर एक तख्ता बंधा हुआ था। उसी के बारे में बातें हो रही थी, और जानकी दास मंत्रमुग्ध सा सुन रहा था। वह जो है ना खंबा, उसी पर से आदमी कूदता है। नीचे एक जलता हुआ तालाब होता है, उसी में। उससे पहले दूसरा खेल भी होता है जिसमें कुत्ता कूदता है। नहीं, वह बाद में है। पहले साइकिल पर से कूदने वाला है। वह यहाँ से नहीं दिखता। वह कितने बजे होगा? अभी थोड़ी देर में होने ही वाला है। 8 बजे होता है। यह आवाज़ क्या है? अरे, जो वह गुंबद में मोटरसाइकिल चलाता है, उसी की है। जानकी दास का अपना कुछ नहीं था, इच्छा शक्ति भी नहीं। जो दूसरे सुनते थे वह उसे सुना जाता था, जो दूसरे देखते थे वह उसे दिख जाता था। वह देखो, झूले चलने लगे थे, चरखड़ियाँ घूमने लगी थीं। उन पर बैठे हुए लोग नहीं दिखते थे, पर प्रकाश में कभी कभी उनके सिर चमक जाते थे, और कभी किसी लड़की की तीखी और कुछ डरी सी हंसी वहाँ तक पहुँच जाती थी। डरी सी किंतु प्रसन्न, आमोद भरी। जानकी दास देखता था और सुनता था, और निश्चल खड़ा भी उत्तेजित हो जाता था। वही क्यों, सारी भीड़ ही धीरे धीरे उत्तेजित होती जा रही थी। तभी अंदर कहीं बिगुल बजा, तीखा, किसी प्रकार की सोच या चिंता से मुक्त, पुकारता हुआ। किसी ने कहा, अब होगा साइकिल वाला खेल, चलो अंदर चलें। तुम नहीं चलोगे? चलो, मैं भी चलता हूँ यार, यह तो देखना ही चाहिए। आओ ना जल्दी, फिर जगह नहीं रहेगी। भीड़ दरवाजे की ओर बढ़ी। उत्तेजना भी बढ़ी, फैली, फिर बढ़ी। जानकी दास भी साथ पहुंचा, टिकट घर के दरवाजे पर। लोग टिकट लेकर भीतर घुसने लगे। जानकी दास खड़ा देखने लगा। तभी एक लड़का एक छोटी लड़की का हाथ पकड़े उसे घसीटता हुआ जल्दी से टिकट घर पर पहुंचा, और टिकट लेकर उत्तेजना से भर्राए हुए स्वर में बोला, कमला, अगर देर से पहुंचे तो याद रखना, मार डालूंगा। उम्र में एक मौका मिला है। आगे जानकी दास नहीं सुन सका। वह लपक कर टिकट घर पर पहुंचा। टिकट मांगी, ली, जेब में डाली, दूसरा हाथ अंदर की जेब में डाला, पैसे निकालने के लिए 4 आने, डाला और पड़ा रहने दिया, निकाला नहीं। उत्तेजना टूट गई। जेब में एक पैसा भी नहीं था। मुजरिम, तुम्हें कुछ कहना है? जानकी दास ने फिर एक बार दीन दृष्टि से मजिस्ट्रेट की ओर देख दिया। बोला, नहीं,
उसका मन कछुए की तरह तनिक और हिलकर बिल्कुल जड़ हो गया। उस बेर उसने नहीं खाई थी तो शांति ने खा ली होगी। मजिस्ट्रेट साहब सेकंड भर सोच कर बोले, 1 साल। शांति हंसी थी। उस बेर के लिए रोटी नहीं है, यह कहने के लिए शांति हंसी थी। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की कहानी शांति हंसी थी का समापन करती हूँ। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी शांति हंसी थी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।